वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये है 30 डेज 30 इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ इंडिया सीरीज। इस सीरीज की दूसरी सिटी है वाराणसी। तो चलिए चलते हैं इस पवित्र नगरी की यात्रा पर। वाराणसी, जिसे काशी और बनारस भी कहा जाता है, ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन नगर है। हिंदू धर्म में ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और ये बौद्ध तथा जैन धर्मों का भी एक तीर्थ है। हिंदू मान्यता में इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। धर्मशास्त्रों और पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू धर्म में अविमुक्त क्षेत्र एक ऐसा स्थान है जहां आत्मा मुक्त होती है और संसार से मुक्ति प्राप्त करती है, इसलिए इसे मुक्ति का स्थान भी कहा जाता है। वाराणसी संसार के प्राचीन शहरों में से एक है। काशी नरेश यानी काशी के महाराजा वाराणसी शहर के मुख्य सांस्कृतिक संरक्षक एवं सभी धार्मिक क्रियाकलापों के अभिन्न अंग हैं। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी एवं इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। ये शहर हजारों वर्षों से भारत का, विशेषकर उत्तर भारत का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना वाराणसी में ही जन्मा एवं विकसित हुआ है। भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ वाराणसी में ही रहे हैं, जिनमें कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास, स्वामी रामानंद, त्रैलंग स्वामी, शिवानंद गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित रविशंकर, गिरिजा देवी, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया एवं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदू धर्म का परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस यही लिखा था और गौतम बुद्ध ने भी अपना प्रथम प्रवचन यही निकट ही सारनाथ में दिया था। वाराणसी में 4 बड़े विश्वविद्यालय स्थित हैं, जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। यहाँ के निवासी मुख्यतः काशी का भोजपुरी बोलते हैं, जो हिंदी की ही एक बोली है। वाराणसी को आमतौर पर मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर और ज्ञान नगरी आदि विश्लेषणों से संबोधित किया जाता है। फेमस अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन लिखते हैं, बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से पुराना है, लेजेंड से भी प्राचीन है और इन सबको एकत्र कर दें तो संग्रह से भी 2 गुना प्राचीन है। इस पवित्र नगरी के नाम के पीछे भी हैं कई कहानियां, तो आइए जानते हैं उन्हें भी। वाराणसी नाम का उद्गम संभवतः यहाँ की 2 स्थानीय नदियों, वरुणा नदी और अस्सी नदी के नाम से मिलकर बना है। ये नदियां गंगा नदी में क्रमशः उत्तर एवं दक्षिण से आकर मिलती हैं। नाम का एक अन्य विचार वरुणा नदी के नाम से आता है, जिसे शायद प्राचीन काल में वाराणसी ही कहा जाता होगा और इसी से शहर को नाम मिला। इसके समर्थन में शायद कुछ आरंभिक पाठ उपलब्ध हों, मगर इस दूसरे विचार को हिस्टोरियंस सही नहीं मानते हैं। लंबे समय से वाराणसी को अविमुक्त क्षेत्र, आनंद कानन, महाशमशान, ब्रह्मावर्त, सुदर्शन, रम्य एवं काशी नाम से भी संबोधित किया जाता रहा है। ऋग्वेद में शहर को काशी या काशी नाम से बुलाया गया है। इसे प्रकाशित शब्द से लिया गया है, जिसका अभिप्राय शहर के ऐतिहासिक स्तर से है, क्योंकि यह शहर सदा से ही ज्ञान, शिक्षा एवं संस्कृति का केंद्र रहा है। काशी शब्द
सबसे पहले अथर्ववेद की पैपलाद शाखा से आया है और इसके बाद शतपथ में भी उल्लेख है। लेकिन ये संभव है कि नगर का नाम जनपद में पुराना हो। स्कंद पुराण के काशी खंड में नगर की महिमा 15,000 श्लोकों में कही गई है। एक श्लोक में भगवान शिव कहते हैं, तीनों लोकों से समाहित एक शहर है जिसमें स्थित मेरा निवास प्रसाद है काशी। वाराणसी का एक अन्य संदर्भ ऋषि वेद व्यास ने एक अन्य गद्य में दिया है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। अथर्ववेद में वर्णावती नदी का नाम आया है, जो बहुत संभव है कि आधुनिक वरुणा नदी के लिए ही प्रयोग किया गया हो। अस्सी नदी को पुराणों में अस्सी संभेद तीर्थ कहा गया है। स्कंद पुराण के काशी खंड में कहा गया है कि संसार के सभी तीर्थ मिलकर अस्सी संभेद के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होते हैं। वाराणसी का पदछेद करें तो नासी नाम की नदी निकाली गई है, जो कालांतर में 80 नाम में बदल दी गई। महाभारत में वरुणा या आधुनिक बरना नदी का प्राचीन नाम वाराणसी होने की पुष्टि होती है। वाराणसी शब्द के 2 नदियों के नाम से बनने की बात बाद में बताई गई है। वाराणसी नाम के उपरोक्त कारण से यह अनुमान कभी नहीं लगाना चाहिए कि काशी राज्य के इस राजधानी शहर का केवल एक ही नाम था। अकेले बौद्ध साहित्य में ही इस शहर के कई नाम मिलते हैं। उदय जातक में सुरुर्धन अर्थात सुरक्षित, सुतसोम जातक में सुदर्शन अर्थात दर्शनीय, सोमदंड जातक में ब्रह्मवर्धन, खंडहाल जातक में पुष्पवती, युवंजय जातक में रम्यनगर यानी सुंदर नगर और शंख जातक में मौलिनो यानी मुकुलिनी। इसे काशी नगर और काशीपुर के नाम से भी जाना जाता था। सम्राट अशोक के समय इसकी राजधानी का नाम पोतली था। यकीनन ये नहीं कहा जा सकता कि ये सभी नाम एक ही शहर के थे या काशी राज्य की अलग अलग समय पर रही राजधानियों के नाम थे। ये थी सीरीज की दूसरी सिटी वाराणसी, पर वाराणसी की कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। पार्ट 2 इज वेटिंग फॉर यू, जो ले जाएगा हमें वाराणसी के इतिहास की ओर। सो स्टे कनेक्टेड फॉर वाराणसी पार्ट 2 and the remaining 28 cities. Subscribe to our channel and do like and share the video. Happy learning!